सुप्रभात भैया बहनों को प्रणाम। पिछली कक्षाओं में हमने संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ा था। आज हम प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लास्टिक संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक होता है। प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था रेखीय और तिर्यकबद्ध क्रॉसबद्ध होती है, जिनको हम कहते हैं। रेखीय संरचना कुछ इस प्रकार से होती है और क्रॉसबद्ध तिर्यकबद्ध संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर प्लास्टिक का निर्माण होता है, इसलिए ये एक प्रकार का बहुलक है, क्योंकि बहुत सारे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से भी ये बनता है। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में हमें उपलब्ध हो जाती हैं। दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं जो हमें नजर आती है प्लास्टिक की, क्योंकि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, यानी कि जो प्लास्टिक खराब हो जाता है, टूट जाता है, उस प्लास्टिक का दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है, पिघलाकर नई वस्तुएं बनाई जा सकती है। जैसे कबाड़ी आता है तो प्लास्टिक की वस्तुओं को खरीद के ले जाता है, हम प्लास्टिक की वस्तुओं को बेच देते हैं, तो वो प्लास्टिक का इसी तरह से पुनः चक्रण करते हैं। पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, पुनः उपयोग में लिए जा सकते हैं। जो प्लास्टिक के पात्र होते हैं या हमारे घरों पे जो प्लास्टिक की वस्तुएं निकलती है, उनको हम दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। जैसे कि डिब्बे आए किसी वस्तु के, किसी जैसे चाय लाए, चाय डिब्बे में आई, डिब्बे वाली चाय लाए, तो जब वो चाय खत्म हो जाती है तो उस डिब्बे का हम पुनः उपयोग में ले सकते हैं, उसको फेंकते नहीं है। इसी तरह से इसको आसानी से रंगा जा सकता है, प्लास्टिक पिघलाया जा सकता है, प्लास्टिक को बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है। जो प्लास्टिक होती है इसको बेलकर हम चद्दर भी बना सकते हैं। जैसे छतों पर चद्दर डालने के काम आती हैं। आजकल एल्यूमिनियम, लोहे आदि की चद्दरें बनाई जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक की भी चद्दरें हमें बहुत सी जगह देखने को मिल जाती हैं। प्लास्टिक के तार भी बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के तार भी बनते हैं। इस तरह से प्लास्टिक का कई जगह हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। कुछ प्लास्टिक सरलता से मोड़े जा सकते हैं, मुड़ जाते हैं, जबकि कुछ मोड़ने पर मुड़ते नहीं, टूट जाते हैं। इस तरह से हम प्लास्टिक जो होते हैं देख सकते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं रबड़ बैंड, उनको खींचने पर पल जाते हैं, टूट जाते हैं, पिघल जाते हैं गर्म करने पर। इसी तरह से हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो पैमाना होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है। हम जब उसको मोड़ देते हैं, ज़्यादा मोड़ने पर वो टूट जाता है। इस तरह से बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे हैं जो आसानी से मुड़ भी जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मोड़ने पर टूट जाते हैं। इसी प्लास्टिक की प्रकृति अवस्था के अनुसार प्लास्टिक को दो प्रकार होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति या अवस्था के अनुसार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का अन्य नाम होता है ताप सुगट्टे या ताप शून्यमय प्लास्टिक के नाम से भी इनको जाना जाता है। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसे ताप दृढ़ प्लास्टिक भी हम कहते हैं। इस तरह से ये दो प्लास्टिक हमारे सामने आएंगे, लेकिन बहुत सी बार एग्जाम में क्या है, प्रश्न पूछा जाता है ताप सुगट्टे और ताप दृढ़ प्लास्टिक में अंतर बताइए। तो भैया बहन बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का नाम ही ध्यान रहता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि थर्मोप्लास्टिक को ताप सुगट्टे और ताप शून्य में भी कहा जाता है। इसी प्रकार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को ताप दृढ़ प्लास्टिक भी कहा जाता है। आगे हम इनकी परिभाषा देखते हैं। अब हम देखते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जिसे हम ताप सुगट्टे या ताप शून्य में प्लास्टिक कहते हैं। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, पिघल जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है।
जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन जो आती है जिसमें हम सामान लाते हैं, खाद्य पदार्थ लाते हैं। और पीवीसी, पीवीसी से जूते भी बनाए जाते हैं और नल लाइन के पाइप भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा और भी फिल्म बनाने में, बरसाती खिलौने बनाने में, पतली चादरें बनाने में इसका उपयोग होता है पीवीसी का। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। थर्मोप्लास्टिक का उपयोग खिलौने बनाने में, कंघियां बनाने में, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। पात्र जो भी होते हैं उन पात्रों को बनाने में किया जाता है जिनमें हम खाद्य पदार्थों को रखते हैं, अन्य कणों को रखते हैं, दाल रखते हैं, मूंगफली के दाने रखते हैं, अन्य पदार्थ जो हमारे रसोई घर में भी काम आते हैं उनको भी रखा जाता है। ऐसे पात्र उनके, जिनको हम डिब्बे बोलते हैं प्लास्टिक के, वो बनाए जाते हैं। दूसरा प्लास्टिक आता है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको ताप दृढ़ प्लास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता है, ये प्लास्टिक कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जबकि इनको तो बार बार हम गर्म करके विभिन्न सांचे में ढाल सकते हैं और इनको सिर्फ एक बार सांचे में ढालने के बाद दोबारा गर्म करके हम विभिन्न सांचों में नहीं ढाल सकते हैं। इसके उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यह बिजली के स्विच बनाने में, जो बिजली के बटन होते हैं स्विच, उनको बनाने में किया जाता है। बर्तनों के हत्थे बनाने आदि बनाने में काम में लिया जाता है। आपने कुकर देखा होगा, घर पे हमारे कुकर रहता है तो कुकर पे जो हत्था लगा रहता है वो बेकेलाइट प्लास्टिक से ही बना हुआ होता है। घरों में जो स्विच होते हैं वो भी बेकेलाइट प्लास्टिक से ही बने होते हैं, क्योंकि उसमें विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। अगर हल्का प्लास्टिक लगाएं तो वो पिघल जाएगा और विद्युत का चालन भी हो जाएगा। दूसरा प्लास्टिक इसी में थर्मोसेटिंग में आता है मेलामाइन प्लास्टिक। ये बहुउपयोगी पदार्थ हैं। ये आग का प्रतिरोधक होता है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता इसके अंदर होती है। इसलिए ये दमकल जो गाड़ियां होती है, आग बुझाने वाली, फायर ब्रिगेड जिनको बोलते हैं, उनमें जो फायर को बुझाने वाले होते हैं वो इसी प्लास्टिक से बने हुए वस्त्रों को पहनते हैं, जिससे आग लगने की संभावना नहीं रहती है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर प्लास्टिक के बारे में देखा है और विशेषकर आप लोग थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। हमने यहाँ पर पीवीसी का पूरा नाम भी देखा है और पीवीसी का उपयोग कहाँ किया जाता है, पतली चादरें बनाने में, फिल्म बनाने में, बरसाती बनाने में, खिलौने और वाटर फिटिंग के लिए जो पाइप लगाए जाते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से हमने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का अध्ययन किया। धन्यवाद।